हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं महामाया स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। महामाया स्टील इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिजल्ट्स आज आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं शॉर्ट न्यूज़ और फिर डिटेल में न्यूज़ समझेंगे। महामाया स्टील इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 906.30 रुपये ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 33 रुपये 70 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 3.86% घंटे का होती है। शॉर्ट न्यूज़ में बस इतना ही दिया है। महामाया स्टील बोर्ड अप्रूव्ड ऑडिटेड रिजल्ट इन मार्च 2026 रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रेवेन्यू है वो 88,285 लाख रहा। नेट प्रॉफिट 1,208 लाख रहा। ये बाकी चलिए अब देखते हैं डिटेल में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से करी हमने इसकी ऑफिशियल PDF डाउनलोड, और ये इनके रिजल्ट का रहा। ये आउटकम बोर्ड मीटिंग है, ऑडिटेड स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो चलिए देखते, डिविडेंड जैसा कुछ दिया हो इन्होंने तो ठीक है। डिविडेंड जैसा तो कुछ नहीं दिया है इन्होंने, बोरिंग फोरिंग का ही है कुछ। तो ये इसके रिजल्ट हैं, और मेरे को लग रहा है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड सब साथ में ही है, लेकिन हम स्टैंड अलोन देखेंगे, ठीक है। पहले 1 मिनट में देख लूँ कभी इस कंपनी ने डिविडेंड दिया भी है कि नहीं। अगर दिया होगा तो फिर डेफिनेटली हम थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे उस चीज़ को कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। PDF में मिसमैच है या कुछ तो नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं अब। ये जो सारे फिगर्स दिए गए हैं ये लाख्स में है, करोड़ में नहीं है कोई भी फिगर। थोड़ा सा जमाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। 500 क्यों हो गए हैं? थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम लोग ये सही हो नहीं पा रहा है एक्चुअल में। 75 पे देखें, शायद नहीं सही। 85 95 पे ठीक है। चलिए इतने में ही समझते हैं, हम करेंगे कौन से समझने की। इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम देखेंगे 26,311.95 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 22,411.06 लाख का था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 23,618.28 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था, तो उसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 88,284.33 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 80,176.43 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो इसके कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 124.37 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 9.88 लाख की थी, तो अदर इनकम में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 104.64 लाख की अदर इनकम हुआ करती थी, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउनफॉल आया। इस साल ओवरऑल 157.57 लाख की अदर इनकम रही, जो पिछले साल 123.29 लाख की अदर इनकम थी, तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 26,436.32 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 22,420.94 लाख की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 23,721.92 लाख की टोटल इनकम रही, और इस साल ओवरऑल 88,442.40 लाख की टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस रही, जो पिछली बार 80,299.72 लाख की टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस थी। तो ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हम हमेशा टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं। 25,869.82 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 22,196.06 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है।
पिछले साल इसी क्वार्टर में 23,157.37 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 87,302.18 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली साल 79,480.10 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स देखते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो 566.50 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर हुआ, जो पिछले क्वार्टर 224.88 लाख का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 564.55 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1208.71 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले साल 865.01 लाख का था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो ग्रोथ है। अब नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 406.60 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 160.87 लाख का नेट प्रॉफिट था, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 419.27 लाख का नेट प्रॉफिट था, तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 873.85 लाख का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 619.74 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, तो ईयरली बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, ये अच्छी बात है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस 2.47 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 0.98 का ईपीएस था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.55 का ईपीएस था। इस साल 5.32 का ईपीएस रहा, जो पिछले साल 3.77 का ईपीएस हुआ करता था, तो ईपीएस में ग्रोथ है। और बाकी का इस डिविडेंड को लेकर कुछ भी न्यूज़ नहीं आई हुई है। अगर कोई न्यूज़ होती तो यहाँ फ्रंट में दिखाई देती। तो गाइस ये थे, अगर हम बात करें तो महामाया स्टील इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।